इस बार 10th का रिजल्ट CBSE आ चुका है और 12th का भी आज 14 मई को जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 10th का जो रिजल्ट रहा वो 93.60% रहा है, जो कि वेरी गुड रहा है। और जो 12th का रिजल्ट रहा वो भी CBSE का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लगभग 87% रिजल्ट रहा। इस 87% रिजल्ट के बाद एजुकेशन का एक मेला है। 10th और 12th जब हम करते हैं तो हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, जहाँ पर हम LKG से लेकर 12th तक स्कूल या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते रहते हैं। लेकिन आफ्टर 10th या के बाद तो हम लोग 11th 12th उसी छत के नीचे कर सकते हैं। बट आफ्टर 12th एजुकेशन का एक मेला है, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती है। जो अपॉर्चुनिटी हम लोग 12th के बाद आती है तो वो हमें परेशान करती है, क्योंकि 12th के बाद भटकाव ज़्यादा आता है। 12th के बाद हमें समझ में ये नहीं आता है कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए या वकील बनना चाहिए या इंजीनियरिंग बनना चाहिए या प्राइवेट जॉब करना बेस्ट है या गवर्नमेंट नौकरी तैयारी करना बेस्ट है। तब जाकर हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं और उसी कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो करियर काउंसलिंग होती है वो 2 प्रकार से होती है। देखा जाए तो 2 से अधिक भी होती है, बट एक तो उस बेस पे होती है कि जो आपके पास आपके रिलेटिव में जो सक्सेस रहता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के लिए प्लान बता देते हैं। बट एक होती है न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत होती है, जहाँ पर नंबर बोलते हैं। अंक ज्योतिष में आपके डेट ऑफ बर्थ के जो अंक रहते हैं वो आपके बोलते हैं। जिस प्रकार से अंक बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत भी अंक के आधार पर भी करियर काउंसलिंग होती है। जहाँ पर मेरे द्वारा करियर काउंसलिंग होती है वो निःशुल्क होती है और उसमें आप मेरे नंबर पर संपर्क करके आप करियर काउंसलिंग करा सकते हैं। करियर काउंसलिंग के तहत आपको होता क्या है कि हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हमें बिजनेस बेस्ट है, सरकारी नौकरी बेस्ट है या ड्रॉप लेकर तैयारी करना बेस्ट है। लेकिन प्रिय विद्यार्थी, मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ चाह रहती है वहीं राह निकल जाती है। तो यदि आपकी चाह और लगन और रुचि सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो या पढ़ते हो उस सब्जेक्ट में यदि आपकी रुचि और स्किल्स बना लेते हैं तो आपके लिए वो सब्जेक्ट आपका मेन हथियार हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थी, उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ करके आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो 10th में पास हुए, 12th में पास हुए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि आपको हार्दिक हार्दिक बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं कि बहुत आप अच्छा अचीव करें और बहुत कुछ प्राप्त करें। और जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं असफल हुए हैं उन्हें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें और आपके लिए जो ईश्वर है या जो गॉड है उन्होंने कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी या कुछ अच्छा अवसर आपके लिए रखा होगा तो आप वो भी कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ा डबल से भी आप श्रेणी सुधार करके या डबल से भी आपकी पढ़ाई या लागू कर सकते हैं या परसेंटेज बनाने के लिए 1 साल गया है आपकी ज़िंदगी नहीं गई है तो आप साल से हारे हैं, 1 वर्ष से हारे हैं, ज़िंदगी से ना हारे हैं। इसलिए आप दोबारा भी उस सब्जेक्ट पर कमांड करके, उस विषय पर कमांड करके उस क्लास को दोबारा पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। सभी के लिए शुभकामनाएं। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।